नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम कक्षा 10 का चैप्टर विद्युत पढ़ रहे थे, जिसके हमने 6 पार्ट पढ़ लिए। लास्ट पार्ट में हमने श्रेणीक्रम संयोजन का सूत्र व्युत्पन्न किया था, उससे संबंधित जितने भी एग्जाम्पल थे वो निकाले थे। ठीक है, जो भी अपन टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं उनके जितने भी न्यूमेरिकल हो रहे हैं वो साथ साथ निकालते जा रहे हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल अपन साथ साथ निकालते जाएंगे तो एक साथ बाद में बोझ नहीं होगा। दूसरी बात है, अपन साथ साथ निकालते जाएंगे ना तो आप सीखते भी जाओगे, नहीं एक साथ निकालेंगे तो पीछे का मैटर भूल जाओगे, बाद में निकालने में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो उसके अपने 2 एग्जाम्पल बचे हुए थे, तो वो 2 एग्जाम्पल कौन से हैं वो देखिए अपने। इसका पार्ट नंबर 7 आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन अपना था कि अभ्यास क्वेश्चन 7वां कि आई और वी का अपने को मान दे रखा है। तो पहले कह रहा है ये आई और वी के मध्य अपने को ग्राफ बनाना है और फिर प्रतिरोध आर का मान ज्ञात करना है। आई और वी के मध्य ग्राफ बनाइए और उसके बाद में किसका मान ज्ञात कीजिए, आप आपके प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन आई और वी के मध्य ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए अपन जैसे गणित के अंदर ग्राफ बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। ये मैं मान ले रहा हूँ, इधर अपनी एक्स एक्स होती है और इधर अपने वाई एक्स होती है। ठीक है, आपको पता है ग्राफ में एक इस टाइप से बड़ा खाना होता है, एक बड़ा खाना होता है इस टाइप से, पता होगा इस टाइप से बने होते हैं आपके खाने खूब सारे। ठीक है ना, तो इसके बीच में छोटी छोटी ऐसे लाइनें होती है, फिर एक बड़ी लाइन होती है, फिर ऐसे छोटी, फिर ये बड़ी आगे, ऐसे 1 2 3 4 5वीं लाइन बड़ी, फिर 1 2 3 4, तो ये हो गई 5। इस टाइप से छोटे छोटे खांचे बने होते हैं। तो सबसे पहले अपने को पैमाना मानना होता है। क्या मानना पड़ता है? पैमाना। एक्स अक्ष पर, ये जो एक्स एक्स है इस पर अपन एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? 1 इकाई, यानी यहाँ पे आपका 1 आ गया, ये दूसरा बड़ा खाना है तो 2 आ गया, 3 4, इस टाइप से 5। इसी प्रकार इसमें भी ये खाने बने हुए हैं। तो वाई एक्स पर अपन क्या मान लेते हैं? वाई एक्स पर एक बड़ा खाना बराबर अपन मान लेते हैं 2 इकाई। क्यों? क्योंकि ये तो देखो इनका अंतर लगभग 1 का है और ये आपके 13 तक है, तो 2 के हिसाब से आपके ईजी रहेगा। यानी अपन मान लेंगे 2, इधर अपन एक्स एक्स पर तो कौन ले रहे हैं? विद्युत धारा, विद्युत धारा आई का मान ले रहे हैं, और इधर अपन विभवांतर ले रहे हैं, विभवांतर वी का मान। तो ये आपका 2 आ गया, ये 4 आ जाएगा, 6 8 10 12 14, इस टाइप से ऊपर और मान होंगे। अब अपने को जैसे गणित के अंदर अपन ग्राफ में बनाते हैं वैसे अपने को ये वैल्यू देख कर इनके मान रखने हैं। जैसे आई का मान 0.5 है, इसकी सीध में वी का मान अपने को 1.6 देखना है। ये आपका 0.5 आ गया इसकी सीध में, और वी का मान 1.6, तो यहाँ 1 आ गया, देखो 1 पॉइंट, ये आपका बीच में यहाँ लगभग ये पॉइंट आ जाएगा आपका। फिर 1 की सीध में देखो कितना है, 1.0 की सीध में 3.4, तो ये 1 है, तो यहाँ बीच में 3 आएगा, 3.4 देखना है, समथिंग यहाँ आ जाएगा आपका। फिर अपना 2 की सीध में देखो कितना है, 2 की वैल्यू 6.7, तो ये 2 और इधर अपने को 6.7 देखना है, यहाँ तो 7 आ जाता है, तो इससे नीचे लेना है अपने को, तो लगभग ये आ जाएगा आपका 6.7। फिर 3 की सीध में कितना है, 10.2, तो ये 3 और इसकी सीध में ये 10.2, लगभग ये वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ। फिर 4 की सीध में कितना है, 13.2, तो 12 आ रही 13, ये 13 आ गया ना, 13.2 लेना है, तो लगभग ये वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप स्केल रखिए और इसको मिला दीजिए। इसको मिलाओगे तो आपकी सीधी रेखा आएगी। स्केल से आप जब खींचोगे तो एकदम सीधी रेखा, और ग्राफ में जब आप पूरा मान रखोगे एक्यूरेट तो एकदम सीधा मान आएगा एकदम। तो इसका मतलब आपको पता है वी और आई समानुपाती होते हैं। वी और आई क्या होते हैं? समानुपाती। ओम के नियम से हमने पढ़ा था
ओम के नियम से हमने पढ़ा था वी आई समानुपाती होता है, यानी वी और आई के मध्य अपन ग्राफ खींचे, वी और आई के मध्य क्या खींचे, ग्राफ खींचे, तो कैसी रेखा आती है कि सीधी रेखा या सरल रेखा आती है, सीधी रेखा या सरल रेखा आती है, ठीक है ना। वी और आई के मध्य ग्राफ खींचे तो एक सीधी रेखा आएगी। ये अपना न्यूमेरिकल था, ठीक है। ये तो ग्राफ का मान है। अब कह रहा है आर का मान, तो आर के यहाँ अलग अलग मान निकलेंगे, आर के यहाँ अलग अलग मान निकलेंगे। तो इसको मैं यहाँ बना के दोबारा करना है, आर का मान ज्ञात करना है, आर का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें दो क्वेश्चन पूछ लिए साथ में, एक तो ग्राफ और एक आर का मान ज्ञात करना है। अपने को दो चीज़ ज्ञात करनी है, ठीक है। तो अब अपने को आर का मान सीधा ओम के नियम से भी आर बराबर वी अपॉन आई हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आई के और वी के खूब मान दे रखे हैं, तो अपन इसको मान लेते हैं V1, इसको V2, इसको V3, इसको V4, इसको V5, ऐसे इसको I1, इसको I2, इसको I3, इसको I4, इसको I5, ठीक है। अब अपन निकालेंगे, सबसे पहले अपन R1 का मान निकालते हैं, क्यों कि ये अलग अलग हो गए ना। तो R1 का मान निकालने के लिए अपन V2 में से V1 घटा देंगे, V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1। इस V2 में से ये V1 घटा देंगे और I2 में से I1, समझ गए ना। इस ये घटा देंगे अगले मान में से पिछले वाला, इस अगले में से पिछले वाला, तो ये आ जाएगा R1 कितना आएगा बताओ। R1 V2 कितना है 3.4 माइनस V1 कितना है 1.6 अपॉन I2 कितना है 1.0 माइनस I1 कितना है 0.5। तो R1 की वैल्यू घटा दो, ये 4 में से 6 जाएंगे, ये 14 में से 6 गए 8 पॉइंट का पॉइंट आ गया, ये 2 हो गए, 2 में से 1 गया, कितना बच गया 2 में से 1 गया 1 बच गया, बटे यहाँ 1 में से 0.5 घटा देंगे तो 0.5 आ जाएंगे। ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 18 में 5 का भाग लगा दो, तो पहले कितनी बार जाएगा 5 3 15 पॉइंट आ गया, बच गए 3 6 5 30, तो ये 3.6 ओम आ गया आर का मान। पहले R1 का निकाल लिया। ऐसे ही अपन निकालेंगे सारे मान, फिर निकालेंगे अपना R2 का। R2 का निकालेंगे तो ये इसमें से ये घट जाएगा V3 में से V2, V3 माइनस V2 बटे I3 माइनस I2, ये I3 में से I2 घट जाएगा, V3 में से V2 घट जाएगा। तो R2 की वैल्यू कितनी आएगी बताओ। V3 का मान कितना है 6.7 अपॉन ये सॉरी माइनस V2 का कितना है 3.4 अपॉन I3 का कितना है 2.0 माइनस I2 का 1.0। तो R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, घटा दो, ये 7 में से 4 गए, कितने बच गए 3 पॉइंट, और 6 में से 3 गए 3, और 2 में से 1 गया 1, भाग लगाएंगे कितना आएगा 3.3 ओम। ये किसका मान आ गया R2 का। ऐसे ही अपन R3 का निकाल लेंगे। R3 का निकालेंगे तो क्या सूत्र हो जाएगा V4 माइनस V3 बटे I4 माइनस I3, तो कितना आएगा R3 का मान। V4 का कितना है 10.2 माइनस V3 का कितना है 6.7 बटे I4 कितना है 3.0 माइनस 2.0। तो R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ। 12 में से ये 7 गए, 5 बच गए, 5 बच गए ना, और ये हो गए 9, 9 में से 6 गए 3 बट्टे 2 में से 1 गया 1, तो कितना आ जाएगा सेम ये राशि आ जाएगी। ये आ गया R3 का मान, किसका आ गया R3 का। ऐसे अपन निकाल लेते हैं R4 का। किसका निकाल लेते हैं R4 का। R4 का मान कितना आ जाएगा, कितना आएगा V5 माइनस V4 अपॉन I5 माइनस I4, यानी इस लास्ट वाले में से ये घटा देंगे, इस लास्ट वाले में ये घटा देंगे, तो ये आ जाएगा R4 की वैल्यू कितना आएगा 13.2 माइनस 10.2 अपॉन 4 माइनस 4.0 माइनस 3.0। तो ये R4 की वैल्यू कितनी आएगी बताओ। 13.2 में से 10.2 जाएंगे 3 बच गए, बट्टे 4 में से 3 गया 1, तो कितने ओम आ गया 3 ओम आया कि नहीं, 3 ओम आ गया ना। अब क्या करेंगे अपन
अपने पास देखो R1 आ गया, R2 आ गया, R3 आ गया और R4 आ गया। तो ये अलग अलग आ गए। तो अपने को तो R का मान ज्ञात करना, तो इन सब का क्या निकाल लेते हैं, औसत निकाल लेते हैं। तो औसत निकालेंगे तो R बराबर क्या बन जाएगा आपका, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 अपॉन कितने हैं, 4 है, तो 4 लिख देंगे। तो R बराबर आ जाएगा, R1 का मान कितना है 3.6 प्लस R2 का कितना है 3.3, R3 का 3.5 और R4 का 3/4। तो R बराबर ये आ जाएगा आपका, जोड़ दो इनको, 3 3 6 3 9 3 12, 12 और 1 13.4 आ जाएगा। 13.4 में कितने का भाग लगाना अपने को, 4 का। तो भाग लगा दो, कितनी बार जाएगा, पहले कितनी बार जाएगा, 40 का भाग लगा दो, ठीक है। तो यहाँ किसकी वैल्यू आ जाएगी, R का मान आ जाएगा। भाग लगाना तो आएगा 134 में 40 का भाग लगाना है आपको, ठीक है। तो ये आपका किसका मान आ जाएगा, R का मान आ जाएगा। तो सबसे पहले तो अपने क्या कर दिया, इसका ग्राफ बना दिया V और I के मध्य, जैसे अपन गणित में बनाते वैसे। और फिर अपन ने क्या कर लिया, इसके हिसाब से R1 का मान निकाल लिया। पहले V2 में से V1 घटा दिया, I2 में से I1, फिर V3 में से V2, I3 में से I2, V4 में से V3, I4 में से I3, V5 में से V4, I5 में से I4 घटा के, और R1, R2, R3, R4 निकाल लिया। फिर इनका औसत मान निकाल लिया, तो R की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ 134 में आप 40 का भाग लगा दोगे तो उत्तर आ जाएगा। ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कर लिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। इसके बाद में आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी अज्ञात प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर का मान दे रखा है 12 वोल्ट की बैटरी। यानी आपके पास सॉल्यूशन देखें अपन, तो अपने को विभवांतर का मान कितना दे रखा है, विभवांतर का मान दे रखा है V बराबर 12 वोल्ट की बैटरी जोड़ने पर परिपथ में 2.5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यानी विद्युत धारा का मान कितना है, विद्युत धारा का मान I बराबर दे रखा है आपको 2.5 मिली एम्पीयर। आपने किसका मान ज्ञात पूछा है, प्रतिरोध का मान ज्ञात करो। किसका मान पूछा है, प्रतिरोध का, यानी प्रतिरोध R पूछा है अपने से, प्रतिरोध R की वैल्यू पूछी अपने से, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन, ओम का नियम लगाएंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा बस अपने को परिवर्तन करना है। क्या परिवर्तन करना है, यहाँ धारा दे रखी है वो मिली एम्पीयर में दे रखी है, मिली एम्पीयर को अपने को एम्पीयर में बदलना है। और मैंने आपको बताया था कि मिली एम्पीयर है उसको एम्पीयर में बदलते हैं तो क्या करते हैं, 10 की पावर -3 से गुणा करते हैं, क्योंकि 1 मिली एम्पीयर में कितने एम्पीयर होते हैं, 10 की पावर -3। तो ये आपका 2.5, इसको एम्पीयर में बदलेंगे तो 10 की पावर -3 से गुणा करते हैं, ये किस में आ गया अब, एम्पीयर में, ठीक है। अब अपन ओम के नियम से देख लेंगे, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या होता है पता है आपको, वीर याद हो गया होगा आपको, V बराबर IR। अपने को R ज्ञात करना है तो R बराबर क्या हो जाएगा, ये गुणा में I इधर भाग में आ जाएगा, पक्षांतरण करेंगे तो V अपॉन I। तो R बराबर क्या आ जाएगा, V का मान कितना दे रखा है 12, V का मान कितना वोल्ट दे रखा है 12, और I का मान 2.5 गुणा 10 की पावर -3, ठीक है। आगे कर लेते हैं, तो R बराबर क्या आएगा, 12 का तो 12 है, और ये 10 की पावर जो 3 है, -3 है ना, इसको मैं ऊपर भेजता हूँ, तो ये 10 की पावर कितनी हो गई, +3, और बट्टे में कितना है 2.5। ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 10 से गुणा हो जाएगा। तो R बराबर कितना आया, 120 इंटू 10 की पावर 3 को अपन क्या लिख सकते हैं, 1000 लिख सकते हैं, बट्टे 25। 10 की पावर 3 को 1000 लिख सकते हैं, 25 का भाग कितनी बार जाएगा 1000 में, 100 में 4 बार जाता है, 1 0 लग जाएगा आगे, 40 बार। इनको गुणा कर दो, 12 चौके 48। तो R बराबर कितना आया आपका 48, ये 2 0 है, 2 0 लगा देंगे तो 4800 ओम। ये किसका मान आ गया, प्रतिरोध का। किसका मान आया, प्रतिरोध का, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन था,
12 वोल्ट की बैटरी है, 2.5 मिली एम्पियर की धारा दे रखी है, आर पूछा है। तो यहाँ पे बस ये परिवर्तन ही अपने को चेंज मैन है कि यहाँ मिली एम्पियर है, इसको एम्पियर में बदलना है, तो 10⁻³ से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे अपने। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्यारे बच्चों, ये जो अपना चैप्टर था, इस चैप्टर के जो श्रेणी क्रम के क्वेश्चन थे वो लगभग अपने कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब इससे कोई क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन है जो अपने आगे टॉपिक में काम आएगा, वो मैंने छोड़ रखा है, क्यों आगे का टॉपिक समझे बिना वो आपके ध्यान में नहीं आएगा, इसलिए उनको छोड़ रखा है। बाकी अपने सारे क्वेश्चन आ गए। अब अपना प्रतिरोधों का जो दूसरा क्रम है, समांतर क्रम संयोजन, उसकी तरफ चलते हैं अपन। ठीक है, तो अपनी नेक्स्ट हेडिंग होगी प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, या समांतर क्रम संयोजन को अपन बोलते हैं पार्श्व क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन का दूसरा नाम क्या है, पार्श्व क्रम संयोजन। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन है, उसका दूसरा नाम हो गया पार्श्व। देखो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। श्रेणी क्रम संयोजन में अपने पढ़ा था, मान लो ये 3 प्रतिरोध है हमारे सामने, ये R1 है, दूसरा ये R2 है, और ये मान लो तीसरा ये R3 है। तो इसमें क्या किया था अपने, ये इसका पहला सिरा है, ये इसका दूसरा सिरा, ये इसका पहला, ये इसका दूसरा सिरा, ये इसका पहला सिरा है और ये इसका दूसरा सिरा है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में अपन ने क्या किया था, ये कोई प्रतिरोध है, इसका दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया। इसी प्रकार से ये दूसरा प्रतिरोध है तो इसके दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, तीसरा प्रतिरोध है अगर चौथा हो तो उसका तीसरे का दूसरे को चौथे के पहले से, यानी इस टाइप से जो क्रम जोड़ते जाएंगे वो कौन सा क्रम पढ़ा था अपने, श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा पढ़ा था, श्रेणी क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, समांतर क्रम में मान लो ये मैंने 3 प्रतिरोध लिए, ये मैंने 3 प्रतिरोध लिए मान लो, इसमें क्या होगा, ये R1, ये R2 और ये R3। इन तीनों प्रतिरोधों में इनमें क्या अंतर है, इनमें इसका दूसरा सिरा इसके पहले के साथ, इसका दूसरा इसके पहले के साथ, इस टाइप से जुड़ा है। लेकिन इन तीनों प्रतिरोधों का देखो प्रथम सिरा एक, तीनों का प्रथम सिरा एक बिंदु पे जुड़ा हुआ है यहाँ पे, और इनका दूसरा सिरा भी एक बिंदु पे जुड़ा है। तो ये अंतर है, इस क्रम को बोलेंगे समांतर क्रम या पार्श्व क्रम, इसको बोलेंगे श्रेणी क्रम। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। समझ गए। तो सबसे पहले अपन समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन की परिभाषा देंगे, तो क्या देंगे कि 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों के प्रथम सिरे को एक बिंदु पर जोड़ दिया जाए तथा उनके अंतिम सिरे को एक दूसरे बिंदु पे एक साथ जोड़ दिया जाए, तो ऐसे क्रम को क्या बोलते हैं अपन, पार्श्व क्रम या समांतर क्रम संयोजन है। इसको मैं आगे कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ। इसको अपन एक बैटरी से जोड़ देते हैं, ये आपकी बैटरी, कुंजी, एमीटर, ठीक है, और विभवांतर का मान ज्ञात करने के लिए इसके सिरों पर क्या जोड़ देते हैं अपन, वोल्टमीटर। ठीक है, तो परिभाषा सबको समझ में आ गई होगी। यदि 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध है, उसके प्रथम सिरे को यदि एक बिंदु, ये मान लो इनको ए नाम दे देते हैं, इस बिंदु को बी नाम दे देते हैं, तो प्रथम सिरे को 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध के प्रथम सिरे को एक बिंदु पर जोड़ दिया जाए तथा इसके अंतिम सिरे को दूसरे बिंदु बी पर जोड़ दिया जाए, तो इस प्रकार के संयोजन को हम क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन या समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन। ठीक है, अब देख लीजिए, यहाँ से ये प्लस का, ये माइनस का बैटरी में, ये कुंजी के होगी, ये हो गया एमीटर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से धारा निकलती है, बैटरी में धारा हो हमेशा सेल या बैटरी में प्लस से निकलती है, तो ये प्लस से धारा निकली, यहाँ जाएगी। ये प्लस से जो धारा निकली, कुल धारा वो आई निकली है। कुल धारा कितनी निकली है भाई, आई निकली है। ये धारा जाके यहाँ जाएगी, तो यहाँ आते ही इस धारा को देखो कितने रास्ते मिल गए, एक ही रास्ता, एक ही रास्ता, एक ही रास्ता। इस धारा को अपन I1 कहेंगे, इसको I2 कहेंगे, इसको I3। यहाँ पे ये धारा है जो आई थी वो 3 भागों में बट गई,
इधर इस प्रतिरोध में अलग होगी, इस प्रतिरोध में अलग होगी और इस प्रतिरोध में अलग होगी। समझे? यहाँ से जो अपन ने कुल धारा ली थी वो चेंज हो गई। तो अपन कह सकते हैं कि जो श्रेणी समांतर क्रम संयोजन है उसमें धारा का मान है प्रत्येक प्रतिरोध के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। आप लोगों को याद होगा श्रेणी क्रम में मैंने बताया था कि प्रत्येक प्रतिरोध में जो धारा का मान होता है वो समान होता है, लेकिन विभवांतर का मान प्रत्येक प्रतिरोध के लिए अलग अलग होता है। नोट डाल के बताया था। और यहाँ पे इसका उल्टा हो जाता है। यहाँ पे ये जो धारा आई थी वो आगे I1, I2 और I3 में बढ़ जाती है। इसका मतलब धारा का मान क्या हो गया, भिन्न भिन्न हो गया। और विभवांतर इस परिपथ के सिरों पर जो विभवांतर है दोनों के सिरों पर वो समान रहेगा। समझाया? तो सबसे पहले नोट डाल के अपने ये बात लिखेंगे क्या कि समांतर क्रम में, समांतर क्रम बोल दो या पार्श्व क्रम बोल दो, समांतर क्रम में संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के लिए, प्रत्येक प्रतिरोध के लिए धारा का मान क्या होता है, धारा का मान भिन्न भिन्न होता है। धारा का मान क्या होगा, भिन्न भिन्न होता है। ठीक है? तथा विभवांतर का मान क्या होगा, विभवांतर का मान समान होगा। ठीक है ना? अपन ने देखा था श्रेणी क्रम में, इसका विपरीत देखा था। श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध के लिए धारा का मान क्या था, समान था। इसमें धारा का मान I1, I2, I3 यानी भिन्न भिन्न हो रहा है। वहाँ विभवांतर भिन्न भिन्न था, यहाँ विभवांतर का मान क्या हो रहा है, समान हो रहा है। ठीक है? ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद में अपने देखा था कि अब अपन लिख देंगे यहाँ पे कि हमने प्रतिरोध R1, R2, R3, प्रतिरोध R1, R2, R3 लिया जिसमें प्रवाहित धारा क्रम से का मतलब R1 में कौन सी बहेगी, R2 में कौन सी बहेगी। तो R1 में I1 धारा क्या आएगी, I1, I2 व I3 प्रवाहित होगी। क्या लिया हमने, प्रतिरोध R1, R2, R3 लिया जिसमें प्रवाहित होने वाली धारा क्रम से I1, I2, I3 प्रवाहित होगी। R1, R2, R3 प्रतिरोध लिया धारा जिसमें I1, I2, I3 और कुल विभवांतर क्या होगा, कुल विभवांतर का मान क्या होगा, कुल विभवांतर V है। विभवांतर क्या है, V है। तो ये अपने ध्यान रखना है, आपको ध्यान रह जाएगा। अब देखिए आगे, अब क्या करते हैं अपन ओम के नियम से। किसके नियम से, ओम के नियम से। ओम के नियम से, ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR, V बराबर IR। जो भिन्न होता है वो लेंगे अपन। श्रेणी क्रम में अपना विभवांतर भिन्न था तो अपने V बराबर IR सूत्र लगा लिया था। यहाँ कौन भिन्न है, धारा भिन्न है। कौन भिन्न है, धारा भिन्न है। तो धारा वाला सूत्र लगाएंगे तो अपन I बराबर क्या हो जाएगा, V/R। I बराबर V/R। इसको अपन नाम दे देते समीकरण नंबर 1। समझ में आ गया, I बराबर V/R, इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब अपन इस जो अपना चित्र है इसमें जो प्रत्येक प्रतिरोध है इसमें सूत्र ओम का नियम लगाएंगे। इस पहले प्रतिरोध में, फिर इसमें प्रत्येक में ओम का नियम लगाएंगे। तो प्रत्येक प्रतिरोध में ओम का नियम लगाने पर तो R1 जो प्रतिरोध है इसको नाम देंगे अपन प्रतिरोध R1 में प्रवाहित धारा, प्रतिरोध R1 में प्रवाहित धारा क्या है, I1। पहले वाले प्रतिरोध में I1 और I बराबर सूत्र क्या होता है, V/R। लेकिन पहला प्रतिरोध है क्या, R1 है, तो इसको क्या लिख देंगे अपन, R1। इसी प्रकार से ये तो सेम रहेगा। यहाँ प्रतिरोध क्या आ जाएगा, R2 में प्रवाहित धारा, यहाँ क्या आ जाएगी, I2। तो सूत्र V/R होता है, I बराबर V/R, लेकिन प्रतिरोध को क्या है,
दूसरा है तो R2 हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रतिरोध, तीसरे प्रतिरोध में प्रवाहित जो धारा का मान हो जाएगा I3 बराबर क्या हो जाएगा V/R3। ठीक है ना। ये प्रत्येक प्रतिरोध है, इसमें धारा का सूत्र लगा दिया। ये R1 है, इस R2 R3 I1 I2 I3। तो I बराबर क्या सूत्र होता है अपना, I बराबर क्या होता है V/R, लेकिन यहाँ पे I1 लिया है तो V/R1, क्योंकि धारा I1 लिए तो प्रतिरोध R1 लेंगे, I2 लिए धारा तो प्रतिरोध R2, धारा I3 लिए तो प्रतिरोध R3। V क्या है, सब में समान है। ठीक है, तो ये आपका, इसको नाम दे दिए समीकरण 1, इसको समीकरण 2 दे देते हैं, इसको समीकरण 3, इसको समीकरण नंबर 4 दे देते हैं। ठीक है, अब बताओ आप मेरे को इस डायग्राम से, इस परिपथ में कुल धारा कितनी थी I, शुरुआत में निकली थी I, जो इनके योग के बराबर है, यानी I1 I2 I3 इन जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगी, I के बराबर आ जाएगी। तो अपने कुल धारा का मान क्या होगा, कुल धारा का मान, तो कुल धारा I बराबर क्या आएगी आपकी I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी इनका जोड़ कर दें तो वो आ जाएगा I का मान। इसको समीकरण नंबर दे देते हैं अपन 5। ठीक है ना, कुल धारा अपने I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 आ गई। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1, 2, 3 और 4 का मान 5 में रख देते हैं। समीकरण 1, 2 और 3, 4 का मान किस में रख देते हैं, 5 में। I की जगह क्या आएगा, V/R आ जाएगा। I1 की जगह V/R1, I2 की जगह V/R2, I3 की जगह V/R3। तो अपन लिख देंगे समीकरण 5 में, समीकरण 1, 2, 3 व 4 का मान रखने पर, मान रखने पर, तो ये मान रख देते हैं अपन। ये रहा समीकरण 5। I की जगह क्या आ जाएगा V/R, यहाँ मैं लाइन खींच देता हूँ। I बराबर क्या आ जाएगा V/, I की जगह क्या आ जाएगा V/R, यहाँ I है, इसकी जगह V/R आ जाएगा। फिर क्या है I1 I2 I3, इनके मान रख देंगे I1 I2 I3 के। I1 का मान कितना है V/R1, I2 का कितना है V/R2, I3 का कितना है V/R3। ये सारे मान रख दिए अपने, रख दिया ना। अब अपने देखो V/R बराबर क्या आया, यहाँ क्या कॉमन आ रहा है बताओ मेरे को, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, बीच में अगर प्लस माइनस का चिन्ह हो, सेम संख्या तो वो कॉमन आती है। तो सेम क्या है, R1 R2 R3 सेम है क्या, अलग अलग है, क्यों, ये 1 है ये 2 है, V समान है, तो V को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। बचा क्या है, यहाँ V बाहर आती है, 1 बच गया, तो 1/R1 प्लस यहाँ 1 बचा तो 1/R2 प्लस यहाँ 1/R3। समझ में आ गया क्या, यहाँ से V कॉमन लेते हैं, यहाँ 1 बच गया सब जगह, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1। अब V इधर गुणा में इधर भेजो तो भाग में, तो भाग में आते हैं V से V कट गया, यहाँ भी क्या बच गया 1/R बराबर क्या बचा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये बच गया आपका। ठीक है ना। अब श्रेणी क्रम, जो समांतर क्रम संयोजन होता है, श्रेणी क्रम में तो अपने सीरीज नाम दिया था, श्रेणी क्रम को इंग्लिश में सीरीज बोलते हैं, S ले लिया। यहाँ अपन ले लेते हैं P, क्योंकि समांतर क्रम को इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल, तो पैरेलल के लिए P ले लेते हैं अपन। तो 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये आपका क्या आ गया, क्या आया, सूत्र आ गया है, किसके लिए, समांतर क्रम के लिए। कुल प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध बोल सकते हैं अपन, तुल्य प्रतिरोध। समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालने का सूत्र 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और श्रेणी क्रम में सीधा आया था RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है ना। अब अपन क्या कह सकते हैं, एक 1/RP को बोलते हैं व्युत्क्रम। 1/R1 का मतलब ये इसका व्युत्क्रम हो गया, 1/R2 का मतलब ये इसका व्युत्क्रम हो गया, 1/R3 का मतलब अगर एक
अपॉन जो संख्या है वो उसका व्युत्क्रम कहलाती है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध का व्युत्क्रम है प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योग के बराबर है। इसका ये व्युत्क्रम हो गया। तो समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम है प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, अपन ये कह सकते हैं। ठीक है। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है, नोट लगा के, कि यहाँ पे जो प्रतिरोध R1 R2 R3 है, इसका मान है तुल्य प्रतिरोध का जब मान आएगा इनसे छोटा आएगा, क्योंकि ये व्युत्क्रम में है तो इनसे छोटा आएगा। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोध से क्या आ रहा था, बड़ा, क्योंकि वो सीधे जुड़ रहे थे R1 + R2 + R3। अरे वो सीधे जुड़ रहे थे यहाँ पे R बराबर RS बराबर R1 + R2 + R3, तो ये सीधे जुड़ रहे थे। मान लो ये 1 ओम है प्लस ये 2 ओम है प्लस ये 3 ओम है, तो जो कुल आएगा वो कितना आ गया, 5 + 6 आ गया। तो 6 ओम है, इनसे देखो सबसे क्या है, बड़ा है कि नहीं। तो ऐसे ही इसका जो मान आएगा वो इन सब से क्या आएगा, छोटा आएगा, ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, वहाँ भी आपको बता दिया था। अब यदि प्रतिरोध एक से ज़्यादा जुड़े हुए हैं तो अपन क्या लिख सकते हैं, 1/Rp बराबर क्या हुआ, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 ... + 1/Rn। यानी यदि प्रतिरोध ज़्यादा हो तो उनको अपन ऐसे जोड़ते जाएंगे, +R4 + R5 + R6, तो इस व्युत्पन्न होता है। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन है। ठीक है ना। इसमें देखिए क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम में मैंने बताया 3 प्रतिरोध अपन R1 R2 R3 लेते हैं। 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 लिए, जिनके प्रथम सिरे को अपन A बिंदु पर जोड़ दिया सबके, और अंतिम सिरे को B बिंदु पर जोड़ दिया। और यहाँ से ये बैटरी सेल या बैटरी जो दी कुंजी, एमीटर जोड़ दिया, वोल्टमीटर जोड़ दिया। यहाँ से जो कुल धारा निकली I निकली, जो यहाँ जाके और I1 I2 I3 में विभक्त हो गई। ये तो बात होगी। अब इसकी सबसे पहले अपन परिभाषा दें कि यदि किसी चालक प्रतिरोध R1 R2 और R3 के प्रथम सिरों को अपन एक साथ संयोजित करके विद्युत परिपथ के बिंदु A पर जोड़ देते हैं, इनके सभी प्रथम सिरों को अपन ने एक साथ जोड़ के बिंदु B पर जोड़ दिया, और प्रतिरोध R1 R2 R3 के दूसरे सिरे को एक साथ संयोजित करके बिंदु B पर जोड़ देते हैं। इनके दूसरे सिरे को एक साथ संयोजित करके कहाँ जोड़ देते हैं, बिंदु B पे। तो इस प्रकार के संयोजन को हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन। क्या कहेंगे, समांतर क्रम संयोजन। पहले तो ये परिभाषा होगी, यानी तीनों प्रतिरोध है, उनके प्रथम सिरे को एक बिंदु पर, अंतिम सिरे को एक बिंदु पर जोड़ दिया, वो समांतर क्रम संयोजन। फिर नोट डाल के मैंने आपको बात बताई थी कि समांतर क्रम संयोजन है, उसमें प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान है वो भिन्न भिन्न होता है। धारा का मान क्या होता है, भिन्न भिन्न होगा। इसमें जो धारा का मान है वो क्या आएगा, आपका भिन्न भिन्न आएगा। ठीक है ना, धारा का मान भिन्न भिन्न आएगा। और विभवांतर का मान क्या आएगा, समान होता है। विभवांतर का मान क्या होगा, समान। धारा का मान भिन्न भिन्न और विभवांतर का मान। अब अपन ने लिया है, क्या लिया है कि माना किसी चालक तार में प्रतिरोध अपन ने R1 R2 R3 लिया है, और उनमें प्रवाहित होने वाली धारा क्रम से, मतलब R1 में I1, R2 में I2, R3 में I3 है, तथा उत्पन्न विभवांतर क्या है, V है। तो ओम के नियम से, जो मैंने आपको पूरा करवाया वही है, सारा कॉपी है उसकी। ओम के नियम से V बराबर IR होता है, लेकिन अपने को जो भिन्न है वो लेना है। भिन्न यहाँ क्या है, धारा का मान, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V/R। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब इसी प्रकार से अपन प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का ओम का नियम लगा देते हैं। तो प्रतिरोध R1 में प्रवाहित धारा क्या हो गई, I1 बराबर V/R, समीकरण नंबर 2 दे दिया। प्रतिरोध R2 में प्रवाहित धारा I2 बराबर V/R2, समीकरण नंबर 3। प्रतिरोध R3 में धारा क्या प्रवाहित कर दी, I3 बराबर V/R3, और समीकरण नंबर 4। अब परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का मान क्या है, कुल धारा का मान है I बराबर I1 + I2 + I3, इसको समीकरण 5। अब समीकरण 5 में ये 1 2 3 4 के मान रख दिए अपन ने। समीकरण 5 में 1 2 3 4 के मान रखने पर ये आया, 1 का मान क्या है, V/R, V/R1 + V/R2 + V/R3। क्या कॉमन आया यहाँ, कॉमन क्या आ रहा है, V कॉमन आ गया ना, तो V से V कैंसिल हो गया, तो 1/Rp बराबर 1/R + 1/R2 + 1/R3 बच गया। तो ये फॉर्मूला अपन ने सिद्ध कर दिया था। अब यदि परिपथ में एक से अधिक प्रतिरोध जुड़े हैं, प्रतिरोध का मान अगर एक से अधिक ज़्यादा है, तो अपन उसको कौन से फॉर्मूले से, 1/Rp बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 ... + 1/Rn, इससे निकाल सकते हैं। फिर लास्ट में जो मैंने आपको बात बताई थी वो है कि समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम
तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, इसको 1/RP को व्युत्क्रम बोलते हैं, का मान प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रम, प्रत्येक प्रतिरोध का देखो व्युत्क्रम 1/R1, 1/R2, 1/R3 व्युत्क्रम हो गए के योग के बराबर होते हैं। बीच में चिन्ह किसका है? प्लस का, तो योग के, यानी तुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम का मान प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, तथा तुल्य प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध से छोटा होगा। इससे तुल्य प्रतिरोध छोटा होगा, जबकि श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? बड़ा होता है आपको। ठीक है, एक ये और ध्यान रखना है, यदि आपको सीधा पूछ लें कि n प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध कितना है, आपको खूब सारे दे रखे हैं, n का मतलब खूब सारे प्रतिरोध दे रखे हैं, तो उनका श्रेणी क्रम में सीधा मान पूछे तो NR रहेगा, यानी जितने चार प्रतिरोध जोड़ रखे हैं तो 4R आ जाएगा, 5 जोड़ रखे तो 5R आ जाएगा, 10 जोड़ के 10R। ठीक है, n का मतलब संख्या है प्रतिरोधों की, और अगर वही समांतर क्रम में है तो उनका सूत्र हो जाएगा R/N। मतलब आपका समांतर क्रम में मान लो 5 प्रतिरोध जोड़ के हैं तो R/5 जितने प्रतिरोध है, तो उसका सूत्र, सीधा सूत्र अगर आपसे पूछ ले तो ये श्रेणी क्रम का तो हो जाएगा। यदि n प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध पूछे तो NR आ जाएगा, और समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध का सूत्र पूछे तो R/N आ जाएगा। उसके बाद में आते हैं इसके न्यूमेरिकल, इसके क्या आते हैं? न्यूमेरिकल। ठीक है, तो ये आपका समांतर क्रम संयोजन का जो सूत्र व्युत्पन्न करना है आपको अच्छे से आ गया होगा। सबसे पहले अपन ने श्रेणी क्रम का सूत्र व्युत्पन्न कर दिया और समांतर क्रम का सूत्र व्युत्पन्न कर दिया। अपने एग्जाम में पूछते हैं सीधा क्वेश्चन 2 या 3 नंबर का सीधा कि श्रेणी क्रम का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए या समांतर क्रम का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। आप घर पे इसका अभ्यास कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।